ये जो सुंदर सुंदर घास वल्कावली सुंदर वृक्ष तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करो कि भगवान के रोम है। ये जल तुम्हें जितना भी दिखाई दे रहा है, ये भगवान का तालु है। सत्यलोक ये उस भगवान का शीर्ष स्थान है। ये जो दसों दिशाएं हैं, ये उस भगवान के कान हैं, यहां से वो सुनता है। अश्विनी कुमारी उस परमात्मा का नासिका छिद्र है। ये जो दिन रात हो रही है, ये भगवान की पलकें झपक रही है। जैसे आपकी पलकें निमेश, आंखों को निमेश कहते हैं, जैसे ये आंखें झपक रही है, ऊपर नीचे हो रही, ऐसी ये रात दिन हो रही है, भगवान की पलकें झपक रही है साहब। स्नेह उस परमात्मा के दांत हैं, माया ही उस परमात्मा की मुस्कान है, लज्जाई उस भगवान की ओंठ हैं, प्रजापति ही उस भगवान की मूत्रेंद्रिय हैं, समुद्री उस भगवान का कोश हैं। ऐसा समझना चाहिए। जो हवा चल रही है, ये भगवान श्वासें ले रहे हैं। ये अनुभव करना चाहिए कि भगवान श्वास ले रहे हैं। ये जो समय चल रहा है, ये भगवान की चाल चक्र है। ये बादल जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान की केस हैं। ये संध्याएं हो रही है, ये भगवान वस्त्र बदल रहे हैं। चंद्रमा ही उस परमात्मा का मन है, रुद्र ही उस भगवान का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, ये उस भगवान के नाखून हैं। और जो रंगीले बिंगीले चित्रकारी पक्षी जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये उस भगवान की चित्रकला है। सुंदर ब्राह्मण ही उस परमात्मा का मुख है। भगवान का द्विमुख बल, एक ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मणों के मुख में आहा। भगवान कहते हम दो मुखों से खाते हैं, अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मणों के मुख में आहा। जब आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो भगवान कहते हैं, जब ब्राह्मण देवता डकार लेता है तो उस डकार से मैं तृप्त हो जाता हूं। ना हम तथा यजमान हविर वितान स्योचाधिकृत पुलत हुत भुंग मुखेन ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुघासं तुष्टस्य वय्य निज तय निज कर्म पाकई। ब्राह्मण के मुख से पाकर के मैं जितना तृप्त होता हूं, उतना तृप्त बल अग्नि के स्वाहा स्वाहा करने से नहीं होता हूं साहब। बोलो जय श्री राम। छत्री उस भगवान की भुजाएं हैं, वैसे ही उस परमात्मा की नाभि और चरण ही उस भगवान के कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति है। बोलो रामचंद्र भगवान की। कौन सी कामना से कौन से देवता का यजन करना चाहिए, अलग अलग बताया। अगर तुम्हें ब्रह्म तेज चाहिए, वायु लंबी आयु चाहिए, तो बृहस्पति की उपासना करो। संतान की कामना है तो प्रजापतियों की उपासना करो। लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना करो। विद्या कामस्तु गिरीशम देवी मायां तो श्री कामस्तेजस कामो विभावशु वशु कामो वसु रुद्रान वीर्य कामो वीर्यवान। अरे अगर अन्न की कामना है तो देव माता आदिति की उपासना करनी चाहिए। पुत्र की कामना है, राज्य की कामना है तो विश्वदेव की उपासना करनी चाहिए। शरीर पुष्ट नहीं होता तो पृथ्वी की आराधना करो। लंबी आयु चाहिए तो देवताओं के डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार, उनकी उपासना करो। ये अश्विनी कुमार बल जवान बना देते हैं व्यक्ति को। सौंदर्य की कामना है या सुंदर स्त्री की कामना है तो उर्वशी की उपासना करो। रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो। विद्या की कामना है तो भगवान शंकर की उपासना करो। विद्या कामस्तु गिरीशम दंपत्यार्थम उमाम सतीम। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो आप भगवती की उपासना कर सकते हैं, देवी मां की उपासना। बोलो जय श्री राम। पहले भी कह रहा था, देवी नाराज हो जाए तो सब प्रतिकूल हो जाएगा। इसलिए देवी निंदा पराधस्या प्रायश्चित्तम न विद्यते। जो अपने कुल देवताओं की निंदा करता है, कुल देवी की पूजा नहीं करता है, तैन बलियन पाप लघु प्रायश्चित ना कुछ। नरक में कोई प्रायश्चित नहीं है, केवल विष्ठा का कीड़ा रहता है वो हमेशा। और अगर तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं तो भगवान की उपासना करो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम
उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम यजेता पुरुषं परम। और जो लोग भगवान की उपासना नहीं करते हैं वो लोग पशुओं के समान हैं। कौन से पशु? 4 पशु के नाम लिखे। स्वपिट बरा होष्ट खरई संस्कृता पुरुष पशु। स्वपिट बरा स्वान यानी कुत्ता। किसकी प्रशंसा करता है? जो बड़ा आपस में लड़ते रहना, झगड़ते रहना, एक कैप्टन करने क्यों गाल, ये कैप्टन तो अगले जन्म में कुत्ते बन गए। स्वपिट बरा। दूसरा है वराह यानी सुवर। जिस व्यक्ति का एक लक्ष्य बन गया धन कमाना, पैसा कमाना, चाहे वो कहीं से भी मिले, चाहे लूट करके मिले, चाहे चोरी करके मिले, चाहे दूसरे का हिस्से का मिले। जब पुराना जमाना था ना साहब, तो लोग दूसरे धन से डरते थे। अरे भाई बेमान को पैसा न खाया, बोल बुद्धि खराब हो चली, तुम्हारी नहीं होगी तो बच्चों की होगी। आज कोई व्यक्ति अन्ना सोचे जहां से मिला हड़प लो, तो वो व्यक्ति सुवर की तरह है। किसकी तरह? स्वपिट वराह सुवर। होष्ट खरई। तीसरा प्रशंसनीय है श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। स्वपिट बरा होष्ट खरे। चौथा प्रशंसनीय कौन है? ओ ऊंट। ये किसकी प्रशंसा करता है? जिसको थोड़ा पद मिल गया, धन मिल गया, ओ अब घमंडी हो गए साहब। अब तो ऐसे चलते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी चल रहा होगा। क्यों? अब दादाजी को प्रणाम करने में शर्म होने लगी। हम अब बड़े आदमी बन गए, इनको प्रणाम करेंगे। तो उनकी प्रशंसा कौन करता है? जो लोग अभिमानी होते हैं। ऊंट करता है। ऊंट करता है, देखो मेरे जैसा अभिमानी, जैसे हम लोग सिर उठा करके चलते हैं, ऐसे देखो ये मानव भी मेरी तरह चल रहा है, सिर उठा करके। ऊंट बोलते आदमी की प्रशंसा करो। स्वपिट बरा होष्ट खरई। चौथा प्रशंसनीय खर। खर यानी गधा। गधा किसकी प्रशंसा करता है? जिस व्यक्ति ने संकल्प ले रखा है घर में रहना और अपनों के लिए करना। जर्जरित काया हो गई, क्यों? शरीर बुढ़ा हो गई, जब 50,000 कति 40,000 पेंशन मिल लगी और शरीर चलना लगी, फिर भी कहो बाबा जी दादाजी एक कथा कराओ जरा अपना गांव में। अरे जवाब मिलता है, अरे महाराज कथा ही करो थे, मैंने एक टेंशन से हुई। अरे इस अवस्था में कौन सा टेंशन है तुम्हें? बोली मेरी नातड़ी क्यों ना हुई आज। बताओ, घर वाले सोच रहे हैं ये बुढ़ा जी कब पधारेंगे, इनका भरोसा नहीं है, नातड़ी क्यों मां ना पधारे। वो कह रहा है जब तक नातनी की शादी नहीं होती तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं। गधा कहता है मैंने भी अपने मालिक के लिए बहुत काम किया, आज तक मुझे कोई पुरस्कार नहीं मिला, इनाम नहीं मिला। मेरे मालिक मुझे जब भी देते थे द्वीट डंडे दे बोल चल तू गधा है, और वही गधा जब काम का नहीं रहा धक्का मार करके निकाल दिया। संसार कुछ संसारी ऐसी होते हैं, जब तक दादाजी पैसा देने गया, पेंशन देने गया, तब तक खूब सेवा होने लगी। दादाजी क्या का परांठा खाना, पनीर का खाओगे, आलू का खाओगे, और जब देखिए कि दादाजी तो सब अपनी बेटी ने देने लगा, तब बोलते हैं पिताजी तुम बेटी को देने लगे। जब हम 4 भाई हैं, बंटवारा तुमने बराबर कर रखा, मां ठेका नहीं तुम पाओ। जाओ बड़े भाई के पास जाओ, कुछ दिन वहां रहो। जब तक स्वार्थ है, पेंशन मिल लगी दादा की, तब तक दादा की खूब सेवा बढ़ लगी। और जन दादा ने सब दिन बांटी थे, तनु भले लेके अब ठगा ली तुम पाओ, बंटवारा तुम्हारे बराबर कर जाओ बड़े भाई के। स्वार्थी दुनिया। सूर्य नर मुनि सबकी यारी, सूर्य नर मुनि सबकी यारी, स्वार्थ लागी कर सब प्रीति, स्वार्थ लागी कर सब प्रीति, स्वार्थ लागी कर सब प्रीति।
स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सब स्वार्थी हैं साहब। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये दुनिया वाले सेवा कब तक करते हैं? जब तक स्वार्थ है। जैसे कृपण किसान, कंजूस किसान एक बैल को घास कब तक देता है? जब तक बल्द हमारा हौल लाने लगे। और जनिते बल्दन हौल लाना बंद कर दिया, बैल ने हल चलाना बंद कर दिया, वो किसान उसको घर से निकाल देता है। घास भी देना बंद कर देता है। नित्याय बल्दे ने अब घास यूं साहब नाद्रियंत यथा पूर्वम की नासा इस गोचरम, घास भी देना बंद कर देता है। और जब तक बल्द हमारो हौल लाने लगी तब तक थोलिन जनतैन की हो खा जबरदस्त दिखा दो, हल चला रहा है। स्वार्थी दुनिया। और जैसी काम का नहीं रहा वही बैल घर से निकाल दिया। ऐसी ये दुनिया भी है। जब तक तुमसे स्वार्थ रहेगा तब तक तुम्हारी खूब सेवा होगी सास। और जन तुम काम अगर न रहे भाई छोड़ देंगे तुम्हें। बोलो जय श्री राम। विलेवतो रुक्रम विक्रमानि न शृण्वता कर्णपुटे नरस्य जुब्बा सती दादुर्केव सूता न चोपगाय यरुगाय गाथ न चोपगाय यरुगाय गाथा न चोपगाय यरुगाय गाथा।